हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर हम लोग इसके डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर की डेफिनेशन के बारे में। कैंसर दैट ओरिजिनेट्स यानी कि ओरिजिन का होता है, ठीक है, इन द कोलॉन और रेक्टम, यानी कि जो हमारा कोलॉन वाला पार्ट होता है और जो रेक्टम वाला पार्ट होता है, वहाँ पर जो कैंसर ओरिजिनेट होता है यानी कि जिसकी शुरुआत होती है, मे बी कॉल्ड कोलोन कैंसर और लार्ज बोवल कैंसर, जिसको हम लोग कोलोन कैंसर बोल सकते हैं, लार्ज बोवल कैंसर बोल सकते हैं, रेक्टल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर भी जो है बोल बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोलोन और रेक्टम वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ पर जो कैंसर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर इंक्लूड कैंसरियस ग्रोथ इन द कोलोन रेक्टम एंड अपेंडिक्स। जो हमारा अपेंडिक्स, कोलोन और रेक्टम वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर जब कैंसर सेल्स जो है अब नॉर्मली ग्रो करने लग जाती है तो उसको बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं। अगर हम लोग कॉजेज़ की बात करें तो देखो, डाइट, अगर पेशेंट जो है प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं ले रहा है, अगर अनहेल्दी डाइट खा रहा है, तो उसकी वजह से जो है इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कैंसर सेल्स ग्रो कर सकती है। इसी के अलावा नेक्स्ट एज, एज यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होती है कैंसर के लिए। इसी के अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगर किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि पेरेंट्स में था और बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, तो ये जो है एक जेनेटिक कंडीशन है। इसी के अलावा फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में अगर किसी को हुआ है तो बच्चे को होने के चांसेस होते हैं, ऐसा आपने देखा ही होगा। इसी के अलावा पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर एंड पॉलिप्स, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर पहले कोई दूसरे टाइप का कैंसर हुआ है, तो इसकी वजह से जो है आपको किसी और तरीके का कैंसर भी देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़, अगर किसी भी पर्सन के अंदर इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, यानी कि पास्ट में उस पर्सन को जो है इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ हुई थी या फिर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई थी, तो उस वजह से जो है कोलोरेक्टल कैंसर भी यहाँ पर हो सकता है। अगर आपको इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ को अच्छे से समझना है तो जाकर वीडियो देख सकते हो, चैनल पे अपलोड है। इसी के अलावा ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट, अगर पर्सन का ज़्यादा वेट है, पर्सन ओवरवेटेड है, तो उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा वायरस और स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये भी इसके पास ये भी कुछ कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में, यानी कि क्या-क्या सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के केस के अंदर। सबसे पहले हम लोग है फटीग। फटीग का क्या मतलब होता है? फटीग का ही मतलब होता है वीकनेस या थकावट, ठीक है? यानी कि पेशेंट के अंदर आपको थकावट देखने को मिलेगी। इसी के अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पनिया, ठीक है? क्या बोलते हैं? डिस्पनिया, यानी कि छोटी-छोटी साँसें आएगी, ठीक है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको देखने को मिलेगी। इसी के अलावा चेंज इन बोवल हैबिट, जो बोवल हैबिट्स है ना उसके अंदर चेंजेस होंगे, यानी कि हो सकता है पेशेंट को जो है यूरिन के अंदर जो है ब्लड देखने को मिले, ठीक है। इसी के अलावा अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो आपके पेनिस से या फिर वेजाइना से, अबनॉर्मल डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे बोवेल हैबिट के अंदर। इसी के अलावा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। रेड और डार्क ब्लड इन स्टूल, यानी कि जो हमारा स्टूल होता है ना, उसके अंदर जो है रेड और डार्क ब्लड भी आपको देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा नौसिया और वॉमिटिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेट लॉस, यानी कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट का जो वेट है वो काफ़ी हद तक गिरने लग जाएगा, बहुत जल्दी लूज़ होने लग जाएगा। रेक्टल पेन आपको देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, क्रैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, अल्टरेटिव कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस सॉरी, क्रोन्स डिजीज़ पे मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर देख सकते हो। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पे भी वीडियो बना रखी है, जाकर देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कोलोरेक्टल कैंसर के केस के अंदर, ठीक है। ये थे इसके कुछ सिम्पटम्स। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट डायग्नोसिस के बारे में कि इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस करते हैं, ठीक है। डायग्नोस का मतलब होता है सिम्पटम्स के बेसिस पर किसी भी कंडीशन को कुछ टेस्ट करवा के उस कंडीशन का पता लगाना है, उस डिसऑर्डर का पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनिंग करवाई जाती है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है, रेक्टल को एग्जामिन किया जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट करवाए जैसे
करवाए जाते हैं, जैसे कि यूरिन का टेस्ट करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करवा सकते हैं, स्टूल एनालिसिस करवा सकते हैं, ठीक है। डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनीमा यहाँ पर करवाया जाता है, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करवाई जाती है, टोटल कोलोनोस्कोपी, जेनेटिक काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। साथ ही साथ जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, ये चीज़ें भी यहाँ पर करवाई जा सकती है डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि कोलोरेक्टल कैंसर का क्या मैनेजमेंट है या फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले है कोलेक्टोमी। कोलेक्टोमी क्या होता है? अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन। सो कोलेक्टोमी क्या होता है कि सर्जिकली कोलोन को जो है रिमूव कर दिया जाए लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को, ठीक है। इसी के अलावा क्रायो सर्जरी क्या होता है? क्रायो सर्जरी के अंदर बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, सब ज़ीरो टेम्परेचर, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो फ्रीज हो जाती है और ग्रो नहीं कर पाती है, और इस तरीके से हम उनको किल भी कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रायो सर्जरी। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी के बारे में देखें, सो कीमोथेरापी समटाइम्स रेफर टू एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है फार्माकोलॉजी के अंदर। सो देखो, एंटी कैंसर ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो कि दी जाती है कैंसर के अंदर, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ कीमोथेरापी इज टू किल कैंसर सेल्स। इट इज़ यूजुअली यूज टू ट्रीट पेशेंट विद कैंसर। कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दैट हैज़ स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस इन द बॉडी वेर इट ओरिजिनेट। यानी कि देखो, बेसिकली मैं अगर आपको इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करूँ ना, सो देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर कैंसर होता है ना, तो उसके फैलने के चांसेस होते हैं, यानी कि वो ब्लड के अंदर फैलेगा और दूसरे टिश्यूज या दूसरे ऑर्गन तक जाकर वहां पर भी कैंसर कॉज करेगा, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, कीमोथेरापी एंटी कैंसर ड्रग्स को दिया जाता है, जो कि क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर ही मूव करती है, ठीक है। और जो है कैंसर सेल्स को किल करती है। तो देखो, कीमोथेरापी बेसिकली होता क्या है, कैंसर सेल्स को मारना, कैंसर सेल्स के रिलेटेड ड्रग्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसी के अलावा जो है रेडिएशन थेरापी भी यहाँ पर करवाई जाती है। अब रेडिएशन थेरापी के अंदर क्या है, रेडिएशन थेरापी आल्सो कॉल्ड रेडियोथेरापी, इसको रेडियोथेरापी भी बोलते हैं, is used of a certain type of energy to kill cancer and shrink the tumor। जो यहाँ पर क्या होता है, कैंसर सेल्स को किल किया जाता है और ट्यूमर को श्रिंक कर देते हैं, यानी कि उसके साइज को जो है रिड्यूस कर देते हैं, किसके? ट्यूमर के। रेडिएशन थेरापी डैमेजिंग जेनेटिक मटेरियल। तो रेडिएशन थेरापी के अंदर क्या होता है ना, जेनेटिक मटेरियल को जो है कैंसर सेल्स के, उसको डैमेज कर देते हैं, विच मेक्स देम इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। जो कि क्या करते हैं, उनको ग्रो नहीं करने देती, उनको मल्टीप्लाई नहीं करने देती है, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से। थैंक यू।